ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं। चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान के बहनोई को देख लीजिए, अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी, अब उनके दामाद। और परिवारवाद का पोषक किसको कहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल को। ये इनका दोहरा चरित्र है। और जब अरे ये जो चोला पहने हो ना, नकली सेकुलरिज्म का उखाड़ के फेंक दो। अरे ये समाजवादियों का चोला ओढ़ के आरएसएस के गोद में बैठने वाले, तुम हमसे सवाल करने के लायक नहीं हो। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति में परिवारवाद की चर्चा है और चर्चा इस बात की कि कौन ज्यादा परिवारवाद कर रहा है। लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसा जाता था, लेकिन इस बार जो है मौका नेता प्रतिपक्ष को मिला और नेता प्रतिपक्ष ने जो है तंज कसना शुरू कर दिया। लेकिन जवाब भी आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान साहब प्रदेश प्रवक्ता है राजद से। तेजस्वी जी को लगातार परिवारवाद का पुरोधा कहा जाता है। ये झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, इनको अपना परिवारवाद दिखता नहीं है। बिहार प्रदेश में एनडीए समर्थित सरकार से बड़ा किसी का परिवारवाद नहीं हो सकता। मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। अब जीतन राम मांझी को देखिए, जीतन राम मांझी जी के पुत्र को देखिए, उसके बाद उनके बहू को देखिए और अब दामाद को देखिए। जो आयोग का गठन हुआ है उनके दामाद को ले लिया गया है। रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान के बहनोई को देख लीजिए। अब देखिए, उसके बाद आते हैं आपके पशुपति पारस जी, पशुपति पारस, रामविलास पासवान और प्लस उनके प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं रामविलास पासवान जी के। अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी, अब उनके दामाद। और परिवारवाद का पोषक किसको कहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल को। ये इनका दोहरा चरित्र है। और जब 14 करोड़ बिहारियों की हम बात करते हैं, विपक्ष प्रहरी होता है। इसलिए तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या 14 करोड़ आबादी में इनके दामाद के अलावा, जमाई आयोग के गठन के अलावा, क्या क्रेडिबिलिटी नहीं थी? क्या वो बिहारी डिजर्व नहीं करता था? जिस डीके बॉस की हम बात कर रहे थे, उस डीके बॉस की पत्नी को आयोग का चयन किया गया है और उसमें उनकी पत्नी को डाल दिया गया है। और पत्नी को डाला ही नहीं गया, उन्होंने अपना कुकृत्य छिपाने के लिए क्या किया? अपने पति का नाम हटा के अपने पिता का नाम लिखा था। किससे छिपा रही हैं? विपक्ष प्रहरी होता है, विपक्ष सब कुछ देखता है। जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष की 2 बेटियों को न्यायालय में नियुक्ति मिल गई है। क्या अब और कोई नहीं था? सवाल यह है, आप झूठा परिवारवाद का पोषक हमको कहते थे, आपने जमाई आयोग का गठन कर दिया और हम डेटा चाहते हैं आपसे। और वो डेटा ये चाहते हैं कि आप बताइए, जो एनडीए समर्थित सरकार जो चल रही है बिहार प्रदेश में, उनकी कितने बहुएं और कितने दामाद सरकारी नौकरी में और आयोग गठन में आपने सेटल किया है। और दूसरी बात, बिहार प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था को जो आपने खराब किया है, उस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर मैं जानना चाहता हूं सरकार के लोगों से कि उनके कितने बच्चे बिहार छोड़ के विदेशों में पढ़ाई करते हैं। इसका डेटा नहीं डाल सकते। हम चाहते हैं डेटा बेस्ड बात करना। क्या सत्ता में बैठे हुए एनडीए समर्थित सरकार हमारे सवाल का जवाब देगी? और बेशर्म और बेहुदा बात करते हैं अशोक चौधरी। ये आरएसएस का कोटा देश में क्या होता है? क्या आरएसएस एक कोई राजनीतिक पार्टी है? मैं ये सवाल करता हूं। क्या मैं हमेशा से कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा की नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि समाजवादी कभी गुटसेवादियों से समझौता नहीं करता है, आरएसएस के लोगों से समझौता नहीं करता है। अशोक चौधरी, उनके पिताजी कांग्रेसी, ये जनता दल यूनाइटेड में, उनकी बेटी लोजपा में, रामविलास लोजपा में, और इनके जो दामाद हैं आरएसएस कोटे से। अरे ये जो चोला पहने हो ना, नकली सेकुलरिज्म का उखाड़ के फेंक दो। बिहार की 14 करोड़ आवाम और पूरा देश जान चुकी है कि आप आरएसएस के भक्त हो, आप गोडसे के भक्त हो, आप गांधीवादी विचारधारा के नहीं हो। शांभवी चौधरी प्रशांत किशोर से भिड़ती हैं तो कहती हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि एक दलित की बेटी को बढ़ाया जाए। दलित के साथ खड़ा रहना और दलित के आड़ में राजनीति करना दोनों अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी, शांभवी चौधरी और एनडीए समर्थित सरकार दलित का चेहरा सिर्फ अपने आप को बनाती है, दलितों की हितैषी नहीं है। कहां रहते हैं ये साइबेरियन पंछी? मैं पूछना चाहूंगा चिराग पासवान। जब दलित की बच्ची नालंदा जिले में, जहां से प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आते हैं आदरणीय नीतीश कुमार, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके पैर में 9 कीलें ठोक दी जाती है। ये दलित के हितैषी साइबेरियन पंछी चिराग पासवान कहां रहते हैं? जब किसी देश प्रदेश में हमारे
किसी दलित के ऊपर अत्याचार होता है, दलित की बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, दलित के घरों में दलित का बच्चा जब शराब डिलीवरी के चक्कर में 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए 3 लाख जेल की सलाखों के पीछे है, तो ये दलित साइबेरियन पंछी चिराग पासवान कहां रहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि दलित के साथ खड़ा रहना और दलित के आड़ में खड़ा रहना दोनों अलग चीजें हैं। चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड सिर्फ उनके आड़ में खड़ा होकर राजनीति करना चाहती है। हकीकत यही है कि ये दलितों के हितैषी नहीं है, दलितों के हितैषी नहीं नहीं। अगर हम बात कर ले, आपने पारस जी की भी चर्चा की, पारस जी भी परिवारवाद के आरोपी हैं। मैं साफ तौर पे मैंने कहा, मैं बड़ी सफाई से मैंने बात कही, वो आज हमारा हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो एनडीए समर्थित सरकार के हिस्सा थे। क्या बताएगा कोई चिराग पासवान का परिवारवाद, पशुपति पारस का परिवारवाद, अशोक चौधरी का परिवारवाद, सम्राट चौधरी का परिवारवाद, विजय सिन्हा का परिवारवाद, ये सब क्या है? मैं जानना चाहता हूं। ये आरएसएस कोटा क्या है? हम तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि पहले लालू जी, फिर राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, वो भी तो गिनवा रहे हैं। ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। इस लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि आदमी, जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है। हम जनता के बीच में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और फिर सदनों में जाते हैं। यह है हमारा जनता के प्रति समर्पण। और ये क्या करते हैं? ओछी राजनीति, आरएसएस कोटा। अरे ये समाजवादियों का चोला ओढ़ के आरएसएस के गोद में बैठने वाले, तुम हमसे सवाल करने के लायक नहीं हो। चलिए, तो भी आप आरजू खान साहब को सुन रहे थे और बखियां उधेड़ दी है एनडीए की। जी हाँ, एनडीए में किस प्रकार से परिवारवाद होता है, भाजपा जदयू के लोग किस प्रकार से परिवारवाद में संलिप्त हैं, अशोक चौधरी का, सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा जी का, चिराग पासवान का, पशुपति पारस, सबकी जो है पोल खोली है और राजद का स्टैंड भी साफ हो गया। साथ ही में जो पशुपति पारस जी का झुकाव राजद की ओर दिख रहा था, लेकिन उनके प्रति भी स्टैंड साफ हो गया। हालांकि आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक ट्यूशन पर देखिए।